एक सवाल और आपसे करना ये चाहूंगा कि युवा मोर्चा इस वक्त क्या कर रहा है। कोविड चल रहा है, देश में महामारी है, लोग कुछ लोग अपने घरों में हैं, कुछ लोग अस्पतालों में हैं, और आप एक तरीके से आप कह सकती हैं स्वास्थ्य का आपातकाल चल रहा है। ऐसे में हर कोई ये जानने का प्रयास करेगा ही, जो भी युवा मोर्चा में इंटरेस्ट रखता है, जो भी युवा मोर्चा के लोगों से संपर्क में है, कि आखिर युवा मोर्चा क्या कर रहा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग, पदाधिकारी, कार्यकर्ता इस वक्त देश में क्या कर रहे हैं। सौरभ, पिछले साल जब कोविड की पहली वेव शुरू हुई थी और एक लॉकडाउन चल रहा था पूरे देश में, तो स्थानीय स्तर पर हमारा पूरा संगठन, सेवा ही संगठन नाम से एक अभियान हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है आदरणीय नड्डा जी ने शुरू किया था। और इसमें आपने देखा होगा कम्युनिटी किचन्स चलाए गए, जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स थे, जो उस समय एकदम से हमने देखा कि खासकर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से एक बड़ा एक एक्सोडस शुरू हुआ। तो उनकी मदद के लिए, खाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, इस सारी चीज़ों में जुटने का एक निर्देश हमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से मिला। युवा मोर्चा की उस समय हमारी अध्यक्ष पूनम महाजन जी थी, और बीजेवाईएम केयर्स एक अभियान उनके नेतृत्व में तब शुरू हुआ था। बीजेवाईएम केयर्स का जो सार है वो ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो हमारा नेटवर्क है उसको इस्तेमाल करके, उसको लेवरेज करके कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, उनको मदद पहुँचा सकते हैं। तो पिछले कोविड काल में भी, चाहे वो किसी को राशन पहुँचाना हो, किसी को पका खाना पहुँचाना हो, किसी को कोई स्टूडेंट्स हैं जो उत्तराखंड में फँस गए हैं अरुणाचल के, उनको वापस अपने घर तक पहुँचाना हो क्योंकि एक लंबे समय तक लॉकडाउन रहा था। इस तरीके की चीज़ों में हमारा युवा मोर्चा का पूरा संगठन आगे आया। ब्लड डोनेशन, आपको याद होगा कि पिछली बार भी जब लॉकडाउन हुआ था तो अस्पतालों में रक्त की बहुत बड़ी कमी हो गई थी, क्योंकि लोग डर रहे थे अस्पताल जाने से। तो पूरे भारत में एक रक्तदान का अभियान चलाया गया। बीजेवाईएम हेल्पलाइन, ब्लड हेल्पलाइन करके एक हमारा इनिशिएटिव था। तो इसके अंतर्गत काम हुआ। इस बार जब दोबारा एक सेकेंड वेव हमने अनुभव करी मार्च से, तो हमारे नए अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी हमारे साथ थे। बहुत ही डायनामिक लीडर हैं, युवा हैं, और बहुत सारे फ्रेश आइडियाज़ के साथ हमें लीड कर रहे हैं। तो बीजेवाईएम केयर्स को कंटिन्यू उन्होंने किया, और उसके साथ ही उसमें ऐड किया बीजेवाईएम डॉक्टर्स हेल्पलाइन। एक 24/7 डॉक्टर्स हेल्पलाइन हमने लॉन्च करी कि आप भारत में कहीं भी बैठे हों, आप एक कॉल कीजिए, आपका डिटेल्स रजिस्टर होंगी, और 1100-1200 डॉक्टर्स की एक पूरी टीम इसमें लगी हुई है कि वो आपका कॉल रिटर्न करेंगे। और मामूली दिक्कतों के लिए, चाहे वो इवन माइल्ड केसेस ऑफ कोविड हो, आप फ़ोन पर बात करके, कंसल्टेशन लेकर आप अपना इलाज घर पे ही कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार। तो ये एक इनिशिएटिव चलाया गया। इसके अलावा प्लाज्मा डोनेशन के लिए हमारी पूरी टीम जुटी कि किस तरीके से हम अपने प्रदेश, ज़िला और मंडल स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सबको मोबिलाइज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लाज्मा, जो अब तो खैर आईसीएमआर कह रहा है कि वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में नहीं है, लेकिन जब तक था तो हम पूरी मदद कर रहे थे कि प्लाज्मा लोगों तक पहुँच पाए। इसके अलावा एक और चीज़ जो हम कर रहे थे कि अ, हमारी जो ताकत है वो हमारा नेटवर्क है। और आज के समय में नेटवर्क होना एक बहुत बड़ी प्रिविलेज भी है, और आप उसको बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अगर मुझे पता चलता है कि कोयम्बटूर में कोई व्यक्ति है जिसको अस्पताल की ज़रूरत है, आईसीयू की ज़रूरत है, और अगर मैं अपने किसी कार्यकर्ता से बात करके उन तक ये जानकारी पहुँचा सकती हूँ कि कहाँ बेड खाली है, कहाँ पे आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है, तो ये एक हमारा जो नेटवर्क है उसको हम इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये भी मुझे याद है कि मुझे खुद कोविड था, और 5 दिन ऐसे थे जब 2-2 घंटा सो के हमने काम किया है, बिकॉज़ ये वो समय था जब ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी। एकदम से 900 मेट्रिक टन, जहाँ ट्रेडिशनली हमारी डिमांड होती थी ऑक्सीजन की, वो 9000 मेट्रिक टन पहुँच गई थी 1 हफ्ते के अंदर। तो हमारे जो संसाधन थे, हमारा जो हेल्थ सिस्टम था, उस पे एक अभूतपूर्व प्रेशर था, जो आज से पहले कभी फ़ील नहीं हुआ। 100 साल में एक बार इस तरह की महामारी आती है। तो ज़ाहिर है कि सबने वो प्रेशर फ़ील किया, तो हमारी कोशिश थी कि हमारे नेटवर्क को हम कैसे इफ़ेक्टिवली मोबिलाइज़ करें, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज़ हैं और जो जिनको इन रिसोर्सेज़ की ज़रूरत है, उनको हम लिंक कर पाएँ। तो ये कोशिश हम लगातार कर रहे हैं तब से। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.